प्यारे छात्रों, आज मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार आपके साथ एक नए ऑनलाइन व्याख्यान के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज का मेरा शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी। इसमें मैंने इंटरनेट, विकिपीडिया और कुछ किताबों का ज्ञान यहाँ पर मैंने संकलित किया है। इसके अतिरिक्त मेरी अपनी जो सोच है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैं जानता हूँ, उसको भी मैं आपके साथ साझा करूँगा। सबसे पहले, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। अपनी पूर्व की कई सारी वीडियो में मैं भाषा की परिभाषा को बता चुका हूँ। जहाँ तक बात आती है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा दी गई भाषा की परिभाषा की, तो वो कहते हैं कि भाषा मानव उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। साथ ही लेखक, कवि या वक्ता रूप में अपने अनुभवों एवं भाव आदि को व्यक्त करते हैं। साथ ही अपने वैयक्तिक व्यक्तित्व एवं अस्मिता आदि के बारे में जाने जानकारी देते हैं। भाषा की एक अन्य सारगर्भित परिभाषा अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ऑफ इंडिया के अनुसार इस प्रकार है: लैंग्वेज मे बी डिफाइंड एज एन आर्बिट्रेरी सिस्टम of vocal symbols by means of which human beings as members of a social group or participants in culture interact and communicate. Language is an articulate, limited, organized sound employed in expression. भाषा उस स्पष्ट, सुगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त की जाती है, बीडी क्रोचे के अनुसार। तो सामान्यतः हम कह सकते हैं कि भाषा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का साधन है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मातृभाषा, मदर लैंग्वेज, मदर टंग का आशय उस भाषा से लिया जाता है जो बच्चे की माँ बोलती है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। बच्चे का पहला परिचय जिस भाषा से होता है वह भाषा उसकी मातृभाषा होती है। इसके पश्चात वह अपने पूरे जीवन में न जाने कितनी नई भाषाएं सीखता है, लेकिन पहली भाषा जो उसकी मातृभाषा होती है, जिसे वह अपने परिवेश से सीखता है, उसे वह जिंदगी भर प्रिय लगती है और उस भाषा के साथ उसका अलग ही जुड़ाव होता है, अलग ही लगाव होता है। अपनी पूर्व की वीडियो में कहीं मैंने यह बताया है कि लैंग्वेज लैटिन भाषा के शब्द लिंगुआ से बना है, जिसका अर्थ है जीभ। लिंगुआ को अंग्रेजी में टंग, TONGUE, टंग कहते हैं। टंग का अर्थ भी जीभ है और लिंगुआ से ही लैंग्वेज बना है। अंग्रेजी भाषा के अधिकतर शब्द या तो कहीं ना कहीं लैटिन भाषा से आए हैं या ग्रीक
भाषा से आए हैं और जिस प्रकार हिंदी भाषा के जो शब्द हैं वो 90% से अधिक शब्द संस्कृत से आए हैं, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी के लगभग 90% से अधिक शब्द फ्रेंच भाषा से आए हैं। तो सभी व्यक्तियों को, सभी निवासियों को, बच्चों को अपनी मातृभाषा के प्रति अलग ही लगाव होता है। आज के इस व्याख्यान में हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो 21 फरवरी को मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्या मनाने के पीछे क्या कारण हैं, उन्हीं पर हम आज आपके साथ चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ आज की जो कक्षा है ऑनलाइन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके बीच इस तथ्य को रखना चाहूँगा कि हर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की एक थीम होती है और इस बार 2022 की जो थीम है वह इस प्रकार है: द थीम ऑफ द 2022 इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, challenges and opportunities. We'll discuss the potential role of technology to advance multilingual education and support the development of quality teaching and learning for all. – 2022 के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का विषय बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियाँ और अवसर। बहुभाषी शिक्षा को आगे बढ़ाने और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और सीखने के विकास का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी की संभावित भूमिका पर चर्चा करेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी 2022 का जो विषय है, जो थीम है, वह बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियाँ और अवसर। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। भारत के साथ दुनिया के कई देशों में अब कई प्राचीन भाषाएं लुप्त होने की कगार पर हैं और हर 2 सप्ताह में एक भाषा अपने साथ एक पूरी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को आगे ले जाने के लिए गायब हो रही है।
बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक समाज अपनी भाषाओं के माध्यम से मौजूद हैं, जो पारंपरिक ज्ञान और संस्कृतियों को प्रसारित और संरक्षित करते हैं। सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को ने इसे स्वीकृति दी। 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाने के पीछे भावना यही है कि ढाका विश्वविद्यालय के उन शहीद छात्रों को श्रद्धांजलि दी जा सके जिन्होंने बांग्ला भाषा को मान्यता और पहचान दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हर भाषा, हर बोली, हर जबान को सलाम करने का दिन है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अपनी जबान, अपनी बोली, अपनी भाषा के साथ साथ दूसरों की जबान, दूसरों की बोली, दूसरों की भाषा के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का दिन है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यह संकल्प लेने का दिवस है कि विश्व के मानचित्र से हजारों की संख्या में जो भाषाएं, जो बोलियां विलुप्त होने की कगार पर आ पहुंची हैं, उन भाषाओं, उन बोलियों को न सिर्फ सुरक्षित रखेंगे बल्कि उन भाषाओं और बोलियों का संवर्धन और विकास भी करेंगे। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि विश्व में भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषिकता को बढ़ावा मिले। यहाँ मैं यूनेस्को के बारे में तथ्य रखना चाहूँगा। UNESCO, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड cultural organization is a specialized agency of the United Nations based in Paris, France. Its declared purpose is to contribute to promoting international collaboration in education, science and culture in order to increase universal respect for justice, the rule of law and human rights, along with fundamental freedom proclaimed in the United Nations Charter. It is the successor of the League of Nations International Committee on Intellectual Cooperation. यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की घोषणा से बांग्लादेश के भाषा आंदोलन दिवस, भाषा आंदोलन दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली, जो बांग्लादेश में सन 1952 से मनाया जाता रहा है। बांग्लादेश में इस तिथि को राष्ट्रीय अवकाश होता है। दरअसल भारत पाकिस्तान के विभाजन के साथ ही भाषा की समस्या भी नए सिरे से उभरी। भारत में भाषा को लेकर किए गए आंदोलनों के पश्चात जहां तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में कहा कि हिंदी विल नॉट बी थ्रस्ट अपॉन द पीपल ऑफ नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन्स, अर्थात गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों पर हिंदी थोपी नहीं जाएगी, वहीं तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान बांग्लादेश के लोगों पर उर्दू जबान जबरदस्ती थोपी गई। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की मातृभाषा बांग्ला थी, ना कि उर्दू। बांग्ला भाषा को लेकर कई भाषाई आंदोलन तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में आयोजित हुए।
21 फरवरी 1952 को ऐसे ही एक भाषाई आंदोलन के दौरान पुलिस की बर्बर कार्रवाई गोलीबारी में ढाका यूनिवर्सिटी के 5 छात्रों को प्राणों की आहुति देनी पड़ी तथा सैकड़ों की संख्या में अनेक छात्र घायल हुए, जिनमें कुछ अन्य छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अपनी मातृभाषा की अस्मिता की रक्षा के लिए आयोजित यह आंदोलन अपने आप में विरलताओं को समेटे था। इतिहास में शायद यह पहला अवसर था जब जनता और छात्रों ने अपनी मातृभाषा को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। वर्ष 1952 से बांग्लादेश, तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, निरंतर 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाता रहा है और उस जगह जहां ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, उनकी याद में शहीद मीनार का निर्माण कराया और उनके प्रति प्रतिवर्ष 21 फरवरी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता आ रहा है। वर्ष 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ और बांग्ला भाषा मुख्य भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा बनी। वर्ष 2008 को अंतर्राष्ट्रीय भाषा वर्ष घोषित करते हुए संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के महत्व को एक बार फिर दोहराया। देसिल बैना सब जन मिठा, अर्थात देसी बैना, बैना अर्थात बानी, अर्थात वाणी, अर्थात जबान, अर्थात बोली, अर्थात भाषा, अर्थात देसी जबान ही, देसी या देशी भाषा ही सब जन अर्थात सभी को मीठी लगती है का सूत्र देकर मैथिली भाषा के सबसे बड़े कवि विद्यापति ने उत्तरी बिहार में लोक भाषा की जन चेतना को जीवित करने का महती प्रयास किया है। मातृभाषा अर्थात वह भाषा जिसे बच्चा अपने परिवेश से सीखता है। जिस भाषा से बच्चे का परिचय पहली बार होता है, उसी भाषा को बच्चा इमिटेट करता है, सीखता है और वही भाषा बड़े होने पर भी उसे सबसे प्यारी लगती है, भले ही वह कितनी और नई भाषाएं सीख ले। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लय करहु भाषा माहि प्रचार। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि निज अर्थात अपनी भाषा से ही उन्नति संभव है, क्योंकि यही सारी उन्नतियों का मूल आधार है। मातृभाषा के ज्ञान के बिना हृदय की पीड़ा का निवारण संभव नहीं है। विभिन्न प्रकार की कलाएं, असीमित शिक्षा, असीमित ज्ञान सभी देशों से जरूर लेने चाहिए, परंतु उनका प्रचार प्रसार अपनी मातृभाषा के द्वारा ही करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी के अवसर पर पुनः संकल्प लें कि हर भाषा और बोली को सम्मान देंगे और अपनी मातृभाषा को बोलने में गर्व की अनुभूति करेंगे। हर भाषा और बोली को सलाम। आज के इस व्याख्यान को मैं अपने गुरुजी डॉक्टर कुंवर बैचेन सर की कुछ पंक्तियों के साथ मैं साझा करते हुए इस व्याख्यान को विराम देना चाहूँगा। सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है तू प्यार के छींटे देता चल। सूरज डूबा तो अंबर को दे गया सितारों के छींटे, सूरज डूबा तो अंबर को दे गया सितारों के छींटे। मधु ऋतु आई तो फूल बने मदमस्त बहारों के छींटे। सावन आया तो झूलों को मिल गए मल्हारों के छींटे, बादल भी मिटने से पहले दे गया फुहारों के छींटे। तू भी कुछ नई उमंगों से अपने जीवन के रंगों से हर नई सुबह को सिंदूरी श्रृंगार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है तू प्यार के छींटे देता चल। हंसते खिलते फूलों को ही जग की आंखों का प्यार मिला,
अंधियारे में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला। जो अपने से बाहर आया उसको सारा संसार मिला। जिसने मरना सीख लिया उसे जीने का अधिकार मिला। तू भी सांसों के सुमनों से, मन की धड़कन की छुअनों से, गूंगी घायल वीणाओं को झनकार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। गुरु जी की ही एक दो पंक्तियाँ और हैं। होके मायूस न शाम से ढलते रहिए। जिंदगी भोर है, सूरज से निकलते रहिए। एक ही ठाव पे ठहरोगे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। अंत में एक बार पुनः मैं अपनी बात को यहाँ दोहराता हूँ और उसके बाद फिर आपसे विदा लेता हूँ। फिर किसी नए शीर्षक के साथ, किसी नई बात के साथ। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी के अवसर पर पुनः संकल्प लें कि हर भाषा और बोली को सम्मान देंगे और अपनी मातृभाषा को बोलने में गर्व की अनुभूति करेंगे। हर भाषा और बोली को सलाम।